नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्वेश्चंस देखेंगे 15। आप अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा, आप 15 में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं। बेसिक डिटेल लेकर चलेंगे, प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन है उनकी बेसिक डिटेल को समझ कर चलेंगे और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज भी हो जाए लेकिन आप जो है सही प्रीपोजिशन को समझ पाए। इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है समझ में आ जाए कि किसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगती है और कैसे लगती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी विल रीच हियर ब्लैंक 4 PM। आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। अब हम इसके आंसर की बात करें, आपने अपना आंसर टिक किया होगा, उसको चेक करके चलिएगा। ऑप्शन ए था हमारा इन, ऑप्शन बी विद इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी 4। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर टिक होगा? तो चार ऑप्शन में जब हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं कि हमने टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 PM, ये बिल्कुल निश्चित टाइम है, बिल्कुल सटीक टाइम आपको बता दिया कि 4 बजे तक शी विल रीच हियर, वो यहाँ पर 4 बजे तक पहुँच जाएगी, बिल्कुल सटीक टाइम आपको दे दिया गया है। जब इस तरह का टाइम हो तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन एट का। इट मीन्स आंसर जो हमारा करेक्ट होगा सी। अब 4 की बजे के 5, 6, 6:30, 7:30, 12, 11 कोई सा भी टाइम हो सकता है, लेकिन जब कहीं पर पहुंचा जा रहा है और उस पर सही बिल्कुल सटीक टाइम आपको बताया जा रहा है तो एट का यूज अप करेंगे। एट, शी विल रीच हियर एट 4 PM, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, अपना आंसर टिक कीजिएगा। पवन स्ट्रक द हॉर्स ब्लैंक ए स्टिक। पवन स्ट्रक द हॉर्स ब्लैंक ए स्टिक। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी एट। क्या आप इसका आंसर टिक करेंगे? अपना आंसर टिक कीजिएगा। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं। इसका आंसर जब कोई औजार कोई भी औजार हो सकता है, पत्थर है, स्टिक है, झाड़ू है, चप्पल है, कुछ भी, किसी भी औजार का प्रयोग किया जा रहा है तो औजारों के साथ आमतौर पर प्रीपोजिशन जो है विद यूज की जाती है। इट मीन्स ऑप्शन बी होगा, विद का यूज किया जाएगा। अब इसमें कोई भी औजार हो सकता है कि जो कोई कह दे चप्पल से मारा, चप्पल के साथ फिर विद यूज होगा कि है तो वो औजार ही है, तो वो हथियार ही, चाहे कैसा भी है। मम्मियाँ मारती हैं झाड़ू से, चप्पल से, तो वो उनके हथियार ही हैं, औजार हैं, उनका साधन है मारने का। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ जो है विद का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो पवन स्ट्रक द हॉर्स विद अ स्टिक, पवन ने घोड़े को स्टिक से मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइगर स्प्रेंग ब्लैंक द डियर। अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अपॉन, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। क्या यहाँ पर आएगा? हिंदी बात करें इसकी तो बाघ हिरण पर झपटा, स्प्रैंग होता है झपटना, तो जो टाइगर था डियर पर झपटा, कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाएगी? स्प्रैंग का अर्थ होता है उछलना या झपटना। जब कोई भी चीज किसी के ऊपर बहुत गति से कुछ दूरी से किसी चीज पर पहुंचती है तो हम इसका आंसर अब टिक करेंगे, यूज करते हैं। आंसर होगा इसका, जो आंसर होता है बी होता है, बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा ऑप्शन अपॉन। जब किसी चीज पर जो है, जब कोई चीज ऊपर की ओर गति करके किसी दूसरी चीज पर पहुंचती है तो अपॉन का उपयोग किया जाता है। जब कोई भी चीज होगी, कोई भी इंसान होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, बहुत मतलब स्पीड से किसी दूसरी चीज के ऊपर पहुंचती है तो अपॉन का यूज किया जाता है। तो टाइगर जो है गति से एक डियर के ऊपर झपटा, अपॉन यहाँ पर यूज होगा। टाइगर हो, कैट हो या कोई चीज हो, डियर की जगह कोई और भी चीज हो सकती है।
टाइगर की जगह जैसे कैट हो सकता है, डियर की जगह टेबल भी हो सकती है, स्प्रैंग चेंज होगा। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर जा रही है गति से तो अपॉन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कीजिएगा अपना आंसर। दे ब्लैंक दैट शी वुड कम, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? ब्लैंक दे, ऑप्शन ए टोल्ड टू हिम, ऑप्शन बी टोल्ड ऑफ हिम, ऑप्शन सी टोल्ड हिम, ऑप्शन डी टोल्ड एट हिम। सिंपली आपको टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन लगानी है कि टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सी होगी। अपना आंसर टिक कीजिएगा। इसकी हिंदी, दे ब्लैंक दैट शी वुड कम, उन्होंने उसे बताया कि वो आएगी, उन्होंने उसे बताया कि वह आएगी, ये इसका आंसर हिंदी में निकलेगा। दे दैट शी वुड कम, कि वो आएगी। आंसर अपना टिक कीजिएगा क्या यहाँ पर लगेगा। अब आंसर हम इसका चेक करते हैं। आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक सिंपल सी बात देखें तो टोल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन यहाँ पर नहीं लगेगी और लगती भी नहीं है, टोल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तो दे टोल्ड हिम दैट शी वुड कम। टेल, टेल हो या टोल्ड हो, टेल का पास्ट टोल्ड होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम टेल का उपयोग किसी व्यक्ति को कुछ सूचित करने के लिए करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो, सीधे वर्ब के बाद आता है बिना किसी प्रीपोजिशन के। टेल डायरेक्टली जो है लगेगा, डायरेक्टली यूज होगा। यहाँ पर हिम क्या हो रहा है, एक नाउन या प्रोनाउन की जो भी आएगा, टोल्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ रहा है, उससे पहले टेल है या टोल्ड है तो बीच में टू नहीं लगेगा, ये गलत होगा। तो दे टोल्ड हिम दैट शी वुड कम, दे टोल्ड मी, they told him, they told her, they told राम, तो कहीं पर भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ए बाइक शी हैज ए कार। यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक कीजिएगा अपना आंसर। बिसाइड, ऑप्शन बी बिटवीन, ऑप्शन सी अमंग, ऑप्शन डी बिसाइड्स। ऑप्शंस में से अपना आंसर टिक कीजिएगा। अब इसकी हिंदी आंसर क्वेश्चन की बताएं कि उसने क्या है, एक बाइक के अलावा उसके पास एक कार है, एक बाइक के अलावा उसके पास एक कार है। ज़्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है, बिसाइड और इसमें होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में होता है, इसमें जाके कंफ्यूजन होता है। बिटवीन क्या हो गया, दो के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के बीच की बात करते हैं तो अमंग का यूज़ किया जाता है, दो के से ज़्यादा के लिए अमंग और बिटवीन दो के लिए आता है। अब बचा बिसाइड और बिसाइड, इन दोनों में से एक आंसर है, बिसाइड या बिसाइड्स। अब बात करें हम सिंपली अपने आंसर की, तो ये जो बिसाइड होता है जिसमें एस नहीं होता है, ये वाला बिसाइड, इसका मीनिंग होता है पास में, पास में या बगल में कहते हैं, जो बिल्कुल जड़ में बैठा हो, जड़ का हो, पास में यूज़ किया जाता है इसके लिए। ये स्थान को बताएगा, प्लेस के लिए यूज किया जाएगा कि मेरे घर के पास, मेरे पास या मेरे टेबल के पास, तो बिसाइड का यूज़ होगा। अब दूसरा बिसाइड जो बचता है ये वाला, ये इसका आंसर होगा। बिसाइड्स जो है ये, इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या अतिरिक्त। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, उसके पास बाइक के अलावा कार भी है, समझ लीजिएगा इतना ये है कि एक बाइक के अलावा उसके पास कार है, एक कार है, तो बिसाइड्स ऑप्शन डी यूज होगा। ये बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त के लिए यूज होता है और ये बिसाइड पास के लिए यूज होता है, इतना सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन वाज वेक्स्ड ब्लैंक हिज ब्रदर्स बिहेवियर। आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी ऑफ। हिंदी में इसका जो मीनिंग निकला है सेंटेंस का, नमन अपने भाई के व्यवहार पर से जो है तंग आ गया था, परेशान हो गया था। वेक्स्ड जो यहाँ पर है वो तंग आने या परेशान होने का है, ये इसका मीनिंग जो है वेक्स्ड मतलब तंग आना, परेशान होना। तो नमन जो है अपने भाई के व्यवहार से तंग आ गया था। अब इसका आंसर जो है टिक कीजिएगा। अब हम इसके बेसिक डिटेल के साथ आंसर देखते हैं इसका।
वेक्स्ड का अर्थ जो है सिंपली हमने देखा कि नाराज होना या परेशान होना है। जब हम किसी के व्यवहार या किसी बात से नाराज होते हैं तो वेक्स्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन जो लगती है वो लगती है एट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वेक्स्ड के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नमन वॉज वेक्स्ड एट हिज ब्रदर्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आंसर टिक कीजिएगा। सी कंटिन्यू टू स्माइल ब्लैंक हिज वार्निंग्स। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी अपॉन। क्या होगा? हिंदी में सेंटेंस की मीनिंग की बात करें तो वह उसकी चेतावनियों के बावजूद मुस्कुराती रही। शी कंटिन्यू टू स्माइल, वो लगातार मुस्कुराती रही। हिज वार्निंग्स, उसकी चेतावनियों के बावजूद वो जो है हंसती रही, मुस्कुराती रही। अब आंसर इसका देखें तो जो स्माइल, जो कंटिन्यू टू स्माइल है, स्माइल के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो होती है एट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी, स्माइल के साथ आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस आपका कोई सा भी हो बाद में, जिसका अर्थ होता है किसी चीज पर मुस्कुराना। किसी चीज पर मुस्कुराएंगे या मुस्कुराना होता है, चेतावनी के बाद भी मुस्कुरा रही है, हिज वार्निंग, या किसी भी बात पर किसी भी चीज पर स्माइल करना, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनर ऑफ द हाउस ब्लैंक द रूम। जो ऑनर था हाउस का वो कमरे में आया। ब्लैंक ऑप्शन देखिएगा, आंसर टिक कीजिएगा। द एंटर्ड इनटू, ऑप्शन ए एंटर्ड इनटू, ऑप्शन बी एंटर्ड, ऑप्शन सी एंटर्ड एट, ऑप्शन डी एंटर्ड ऑन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम जो इंग्लिश ग्रामर के, उनमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पेशली एंटर के लिए। घर का मालिक कमरे में घुसाया, घर कमरे में आया। आंसर टिक कीजिएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये जो एंटर वर्ड होता है इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है। एंटर का मतलब ही जो होता है कि अंदर जाना, अंदर जाना। जब हम किसी भौतिक स्थान जैसे कमरा या इमारत, कोई भी कमरा होगा, कोई भी इमारत होगा, क्लास होगी, कोई भी होगा, में प्रवेश करने की बात करते हैं तो एंटर के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। आप ध्यान रखिए कि इनटू भी यूज नहीं करेंगे। ज़्यादातर इनटू में कंफ्यूज होते हैं, इनटू नहीं आता है, सिर्फ एंटर जो है अकेला यूज होता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक कंसिस्ट ब्लैंक 20 चैप्टर। अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ऑन। कौन सी जो है प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि यह पुस्तक 20 अध्यायों से बनी है, या इसमें 20, इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं, 20 चैप्टर हैं, तो क्या यूज करेंगे आप प्रीपोजिशन? कंसिस्ट। आप ध्यान दीजिएगा, अपना आंसर टिक कीजिए। कंसिस्ट, ये कंसिस्ट वर्ड है, इसके साथ एक नॉर्मली एक प्रीपोजिशन यूज होती है, वही यूज होगी चाहे सेंटेंस आपका कुछ भी हो, और वो प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ ही आता है। इस कंसिस्ट वर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होती है, सेंटेंस आपका कुछ भी हो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है हमारा? सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही ब्लैंक द नीड ऑफ मनी इन लाइफ ब्लैंक ऑप्शन ए emphasized on, ऑप्शन बी emphasized upon, ऑप्शन सी emphasized at, ऑप्शन डी emphasized। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कौन से वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज होगी? emphasized वर्ड तो आना ही आना है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? हिंदी बात करें सेंटेंस की तो उसने जीवन में पैसे की जरूरत पर जोर दिया। emphasized होता है जोर देना, तो इसके साथ अब आप कौन सी प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे? आंसर क्या होगा? आंसर देखिएगा। अब आपका आंसर जो टिक होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो जैसे एंटर्ड का यूज़ किया था एम्फेसाइज के साथ। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। एम्फेसाइज्ड के यहाँ साथ कोई भी प्रिपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगी। ही एम्फेसाइज द नीड ऑफ मनी इन लाइफ। एम्फेसाइज वर्ड क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है पर जोर देना। इसका पूरा जो मीनिंग होता है पर जोर देना होता है। तो पर इसमें आ ही रहा है कि आप एट या ऑन लगाने लगे इस पर तो वो नहीं आएगा। पर इसमें आ ही रहा है तो ऑन अपॉन एट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। इसका मीनिंग होता है पर जोर देना। तो इसीलिए इसके साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना आंसर टिक कीजिए। अल्पना इज प्राउड ब्लैंक हर ब्यूटी। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी टू। क्या करेंगे? कौन सी प्रिपोजिशन लगाएंगे? अल्पना को अपनी सुंदरता पर गर्व है, घमंड है। अपनी सुंदरता पर घमंड है। इस सेंटेंस का मीनिंग जो है ये आ रहा है पर। आंसर टिक किया आपने। अब हम इसकी बात करते हैं आंसर की। अल्पना इज प्राउड ऑफ, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राउड के साथ हमेशा जो है मोस्टली ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंस आपका कुछ भी हो, प्राउड ऑफ ही यूज़ होता है। प्राउड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन लगती है। तो अल्पना इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। याद रखिएगा प्राउड के साथ आपको ऑफ ही लगाना है, कुछ भी सेंटेंस हो चाहे यहाँ पर। ब्लैंक क्वेश्चन देखिए। 12 दे अराइव्ड हियर ब्लैंक डॉन। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी एट। क्या प्रिपोजिशन आप लगाएंगे? मीनिंग है इस सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो वे यहाँ सुबह तड़के, डॉन क्या होता है? सुबह तड़के या भोर। वे यहाँ सुबह तड़के में ही पहुँचे। सुबह तड़के या भोर होते ही जो है पहुंच गए। आंसर अपना टिक कीजिए। अब हम इसके आंसर की बात करें, अपने आंसर टिक क्या होगा? दे अराइव्ड हियर, ये जो वर्ड है डॉन जो जब दिन के किसी विशिष्ट छोटे समय, जैसे डॉन हो रहा है, नून हो रहा है, डस्क हो रही है, नाइट हो रही है, इनके साथ हमेशा प्रिपोजिशन एट लगती है। चाहे नाइट भी होता, चाहे नून भी होता यहाँ पर, चाहे डस्क होता, तो यहाँ पर क्या प्रिपोजिशन एट ही लगती। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष शर्ट इज डिफरेंट ब्लैंक एंड चीपर देन योर्स। आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी इनटू। किसको यहाँ पर टिक करेंगे? मीनिंग निकाले इस सेंटेंस का। तो आयुष की शर्ट तुम्हारी शर्ट से अलग और से सस्ती है। आयुष की शर्ट तुम्हारी शर्ट से अलग और उससे सस्ती है। डिफरेंट वर्ड यहाँ पर दे रखा है और डिग्री है कंपैरेटिव, कौन सा इस तरह से यूज करेंगे? अब आंसर की देखें तो अब क्या है यहाँ पर तुलना करने के लिए, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना हो रही है तो देन लगा लेते हैं। नहीं, डिफरेंट वर्ड के साथ जो बेसिकली जो मोस्टली यूज की जाती है वो प्रिपोजिशन होती है फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम, तुलना के लिए जो यूज होगी फ्रॉम होगा, देन यूज नहीं होगा। आयुष शर्ट्स डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन योर्स, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को भी देखिएगा तो देन तो यहाँ पर आ ही रहा है। हमें डिफरेंट के साथ प्रिपोजिशन ढूंढनी है। देन यहाँ ऑलरेडी है तो देन तो आपको लगानी ही नहीं है, डिफरेंट के साथ करनी है। और जब दो में डिफरेंट किया जा रहा है तब हमें क्या करना है? फ्रॉम का यूज़ करना है। अब सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम, आगे सेंटेंस कुछ भी हो, आपको डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज़ करना है। हिज वाइफ इज फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक। आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ऑन लगाइएगा। हिंदी मीनिंग बताएं सेंटेंस का। तो उसकी पत्नी को संगीत का शौक है। फॉन जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन जो लगती है, आंसर टिक कीजिएगा अपना। एक एडजेक्टिव है, शौक है, किसी चीज को बहुत पसंद करना, किसी चीज का शौकीन होना जो है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। फंड
किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक का शौक हो सकता है, कुछ भी इंसान भी हो सकता है। और फन ऑफ के साथ जो आंसर अब देखते हैं, हमेशा जो प्रपोजिशन लगेगी, सेंटेंस आपका कुछ भी हो, इसको हटा दो, पूरे पार्ट को, सेंटेंस को हटा दीजिएगा, सिर्फ बचा क्या हमारा फन। इस फन के साथ हमेशा प्रपोजिशन लगती है ऑफ, ये कहीं नहीं जाएगी, चाहे सेंटेंस कुछ भी हो। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। फन है तो आपको ऑफ ही लगाना है, बाकी सेंटेंस कुछ भी हो, कट कर दो, कुछ भी हो, फन के साथ ऑफ लगाना है। अतुल इज एंग्री हिज वाइफ। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी टू। आंसर टिक कीजिएगा। अतुल अपनी पत्नी से नाराज है। एंग्री भी एडजेक्टिव है जब किसी व्यक्ति पर नाराजगी जताते हैं। जब हम किसी व्यक्ति पर नाराजगी जताएंगे तो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा? एंग्री के साथ जो है कौन सी प्रीपोजिशन सिंपली यूज की जाएगी? तो आंसर होगा, आपने क्या मोस्टली एट लगाया होगा, लेकिन आंसर क्या होता है? विद। विद। एंग्री के साथ जो प्रीपोजिशन होती है, अब सेंटेंस को इसको भी हटा दीजिएगा, एंग्री के साथ जो यूज करनी है प्रीपोजिशन वो विद होनी। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होंगे, एंग्री विद समवन, किसी व्यक्ति से नाराज होंगे, तब हम विद का यूज करेंगे, ना कि एट का। ठीक है, किसी व्यक्ति पर नाराज होने पर एट हर भी हो सकता था, एंग्री एट हर भी हो सकता था। वाइफ के साथ कोई और भी हो सकता है, वाइफ के अलावा बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना, एंग्री के साथ कोई इंसान है तो एंग्री के साथ विद यूज़ करना है आपको। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितने में से कितने आपके सही हुए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।